भी चेक करना यहाँ से। नहर की जी दोनों साइडों को मजबूत किया जा रहा है ताकि बाई चांस पानी ज़्यादा आए तो नहर से आगे ना जा सके, या पानी नहर में ज़्यादा है तो ये वाला बांध जो है ये ना टूट सके। दोनों साइडों पे मट्टी डाली जा रही है। इस साइड पे भी चेक करें, ये मट्टी की ट्रालियाँ जो हैं वो फेंकी जा रही हैं ताकि इसकी साइड जो है वो मजबूत हो जाए। ये चेक करें जी कितनी ज़्यादा मजबूती जो है ये बना रहे हैं ताकि बाई चांस पानी अगर ज़्यादा भी हो तो आगे ना जा सके नहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल व्लॉग्स ऑफ दिलावर। आज का नया व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह सवेरे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ दरिया झेलम की तरफ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि दरिया झेलम में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है और सैलाब आने का खदशा है। तो आइए चेक करते हैं क्या वाकई पानी है दरिया झेलम के अंदर इतना ज़्यादा। सुबह सवेरे 8 बजे ही रेत की गाड़ियाँ लोड होना शुरू हो गई हैं और चेक करें किस तरह जो है वो निकल रही हैं सवेरे सवेरे ही। ये झेलम का रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, दरिया की तरफ जो जाता है। इसके दोनों साइडों पे कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। इस रास्ते की एक मेन वजह ये है कि ये रास्ता टोटल कच्चा है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। चेक कर सकते हैं डंपर गुज़र के दोनों साइडों जो हैं उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और दरमियान से जगह का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। अभी फ़िल वक्त तो यहाँ तक कोई पानी नहीं है जी। कहते हैं कि सैलाब आ गया, पानी ज़्यादा हो गया, पीछे से पानी डैम ने छोड़ दिया, लेकिन फ़िल वक्त यहाँ तक आप देख सकते हैं कि कोई पानी का नाम निशान भी नहीं है। चेक करें, लोगों ने जो है वो रेत स्टोर की हुई है ताकि बाई चांस अगर दरिया में ज़्यादा पानी आ भी गया तो हमें कोई ना मसला बने। ठेकेदार जो होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेत के टिब्बे बड़े बड़े बनाए होते हैं, टिब्बे कहते हैं या टीले कहते हैं, बनाए होते हैं। और ये इसलिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा पानी आ जाए दरिया में तो हमें कोई मसला ना बने, हमारा सीज़न जो है वो चलता रहे रेत बेचने का। ये चेक करें जी, दरिया के अंदर फ़िलहाल इतना ज़्यादा पानी नहीं है। यहाँ से कुछ पानी ज़्यादा जा रहा है या वो दूसरी साइड जो है वहाँ से कुछ पानी ज़्यादा जा रहा है। बातें सुनने में ऐसे आ रही हैं कि जैसे दरिया के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। चेक करें, दूर दूर तक पानी का कोई इतना ज़्यादा बहाव जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी पानी कम ही होगा, वो सारा सूखा दरिया है वहाँ पे। उस साइड पे सिर्फ बेड़ियाँ चल रही हैं जी, वो वहाँ से उस तरफ। मज़ीद जो है मैं करीब ले जाके आपको चेक कराता हूँ। पहले जो है वो बेड़ी इस साइड से जाती थी यहाँ से, अब शिफ्ट होके वो वहाँ चली गई है जी। यहाँ से जी रेत को लोड किया जा रहा है। ये सामने डंपर आपको नज़र आ रहे हैं और ये क्रेन है जिसके साथ रेत को इन डंपरों के अंदर लोड किया जा रहा है। यहाँ पे भी बड़े बड़े स्टॉक लगाए गए हैं रेत के। अभी मैं आपको बेड़े की तरफ लेके जा रहा हूँ जी। जिस साइड पे बेड़ा है माशाल्लाह चेक करें जानवर जो है वो किस तरह फसल खा रहे हैं। ये है जी, इसके साथ रस्सा बांधा हुआ है और ये बेड़ा जो है इसको बांधा गया है ताकि पानी की जो है लहरें इसको बहा के ना ले जाएं। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल भी जा सकते हैं, ट्रैक्टर भी जा सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ट्राले, शायद छोटे ट्राले जो हैं वो भी जा सकते हैं। अभी वहाँ से जी सामान लोड हो रहा है, गुजरता जाएगा ये रास्ता ऐसे 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 और फिर जो है वो यहाँ तक जाएगा। वो सामने मैं आपको चेक कराता हूँ कि यहाँ पे कुछ बंदे जो हैं वो अगर आपको नज़र आ रहे हैं, खड़े नज़र आएंगे आपको बिल्कुल सामने। दरिया
जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कटाव करता है जब पानी ज़्यादा होता है। अभी फ़िलहाल तो दरिया झेलम के अंदर कोई पानी नहीं है, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा कटाव हुआ है, वहाँ पे फसल आगे कमाद की फसल है, और मेरे ख्याल में अगर इस दफ़ा पानी ज़्यादा आया तो वो भी दरिया के अंदर चली जाएगी जी। इस साइड से दरिया बहुत ज़्यादा ज़मीनी कटाव कर रहा है। अभी फ़िलहाल तो दरिया का पानी जो है वो कम है, लेकिन जब ज़्यादा हुआ, ये चेक करें, ये साइड पूरी दरिया ने अपनी तरफ जो है वो ले ली है। जब दरिया कटाव करने पे आए तो बहुत ज़्यादा कटाव करता है। एक एक दिन के अंदर तकरीबन एक एकड़ जो है वो अपने अंदर ले लेता है। जिस वक्त भी दरिया में ज़्यादा पानी आता गया तो ये सारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल दरिया के करीब हैं। और ये सब जो है सब की सब जितनी फसलें भी तकरीबन यहाँ से 1.5-2 मुरब्बा जो है वो फसल जो है यहाँ पे चक रमदास के या चक मुबारक के करीब जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये ज्वार की यहाँ पे फसल है, तो देखें फिर पानी कब आता है। भाईजान तो बता रहे हैं कि पानी भाईजान अभी बिल्कुल बंद है, दरिया के अंदर कोई पानी नहीं है। 6 माह हो गए, बारिशें नहीं हुई तो पानी पीछे से बंद है। और इस दफ़ा हमारे ख्याल में पानी इतना ज़्यादा आएगा भी नहीं इस दरिया के अंदर। ये सामने भाईजान है जी, इनसे पता करते हैं कि पानी की क्या रूटीन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई जी, पानी की रूटीन चल रही है? चल रहा है भाई। अच्छा, बंद है पानी। अच्छा, लोग जो है वो ऐसे ही कहते हैं कि दरिया झेलम के अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है। भाईजान बता रहे हैं कि फ़िल वक्त जो है वो दरिया बंद है, पीछे से पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। और ये सामान लोड हो रहा है दूसरी साइड पर। अच्छा, फिलहाल पानी नहीं दे जाए। अभी ये सारा सामान लोड होके जाएगा जी दूसरी साइड पे, वहाँ पे उस साइड है। अभी कुछ ही रह गए हैं जी, गार्डर और TRN छोटे सोलर वाले। ये चेक करें जी, यहाँ से कुदरती पानी जो है वो निकल कर दरिया की तरफ जा रहा है। अभी चेक करना यहाँ से, ये खुद ब खुद पानी से भर जाएगा। चेक करें कैसे पानी इसके अंदर आ रहा है और फिर आगे जाएगा जी। यहाँ पे बंद बनाते हैं, ये देखिए इस साइड से पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ये मेरे पाँव के पास भी पानी जो है चेक करें कितना ज़्यादा पानी जो है वो पीछे से निकल कर आ रहा है इस साइड से। अभी ये मोटरसाइकिल भी ऊपर लोड होना है जी।
4 टन वज़न ले जा सकता है जी ये छोटा बेड़ा, और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न जो है वो लोड किया गया है। अब बेड़े को आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाया जा रहा है जी। वो भाई देखें आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रहे हैं, चेक करें। लें जी, बेड़ा जो है वो अपनी दूसरी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गया है। ये है जी फ़िलहाल झेलम की सूरत हाल। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी खूबसूरत सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।